तनवीर आलम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 578, नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी 26,912, रेखा कुमारी राष्ट्रीय जनता दल 9,795, प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी 38,201। 31 राउंड की मतगणना में 22 राउंड पूरे हो चुके और अब तस्वीर तेजी से साफ होती दिखाई दे रही। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐसा दबदबा बनाया कि राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा, क्या अब जीत सिर्फ औपचारिकता रह गई? 22 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर के खाते में 44,525 वोट आ चुके, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को अब तक 31,716 वोट मिले। यानी प्रशांत किशोर 12,809 वोटों की बड़ी बढ़त से आगे चल रहे हैं। यह सिर्फ मामूली बढ़त नहीं, बल्कि मुकाबले की दिशा बदल देने वाला अंतर माना जा रहा है। शुरुआती राउंड से ही प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए, हर नए राउंड के साथ उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ता गया और विरोधियों की चिंता बढ़ रही। अब जब 22 राउंड पूरे हो चुके तो सवाल उठना लाजिमी, क्योंकि विपक्ष के पास वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं। हालांकि चुनावी नियम साफ कहते हैं कि जब तक सभी 31 राउंड की मतगणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। यानी अभी 9 राउंड की गिनती बाकी और आधिकारिक नतीजा आना शेष है। लेकिन मौजूदा रुझान निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर बाकी राउंड में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जाएगी। ऐसे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की बड़ी एंट्री और जनसुराज के लिए एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह नतीजा कई सवाल भी खड़े कर सकता है। अब सभी की निगाहें बची हुई मतगणना पर टिकी। क्या प्रशांत किशोर अपनी यह बड़ी बढ़त अंत तक बरकरार रख पाएंगे या आखिरी 9 राउंड में कोई चौंकाने वाला मोड़ आएगा? इसका जवाब कुछ ही देर में सामने होगा। फिलहाल 22 राउंड के बाद तस्वीर साफ है। प्रशांत किशोर 44,525 वोटों के साथ 12,809 वोटों की मजबूत बढ़त पर है, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार 31,716 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं। अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगा, लेकिन मौजूदा रुझानों ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर तेज कर दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।